हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम जो हमारा एक पार्ट हो गया था ना एनटीपीसी का, हम पेपर 2021 का पेपर करा रहे थे। पहली सितंबर जो 4 जनवरी को हुआ था, उसका ये दूसरा पार्ट। अब 50 क्वेश्चन हमने उसमें उसमें करा दिए थे। अब 50 क्वेश्चन अब हम इसमें कराएंगे आपके लिए। जो 50 क्वेश्चन होंगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले वाले में भी कराए थे, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो तुम्हारा 4 जनवरी को हुआ था ना पेपर, उसके 2021 में हुआ था पहली शिफ्ट के पेपर। सारे शिफ्ट के पेपर कराएंगे और सारे पेपर कराएंगे एक एक करके, और सबका बेस्ट सॉल्यूशन देंगे। आशा रहेगी आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY किस वर्ष में शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना तुम्हारी 2003 में शुरू हुई थी, सबसे पहले 2003 में। नेक्स्ट, अकबर कब सम्राट बना था। अकबर यानी कि अकबर कब बना था। 1556 में है। 1556 में पहली बार अकबर सम्राट बना था। निम्नलिखित में कौन सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार विजेता है। ये सारी इस याद करने वाली चीजें हैं। मलाला यूसुफ जई सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले। अगला, गोदावरी नदी भूगोल से क्वेश्चन पूछा गया है। गोदावरी नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस में से हुआ है। यमुनोत्री तो यमुना का हुआ। त्रिम्बक पहाड़ियों से। ब्रह्मगिरी हिल्स जो महाराष्ट्र की, हाँ महाराष्ट्र की तरफ ही है, उसी तरफ ही निकलती है गोदावरी नदी, वहीं से उद्गम हुआ है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 छात्र एक वृत्ताकार मेज में केंद्र के सम्मुख बैठे। वृत्ताकार मेज बना लो भाई। है व्रत, है अपने पन टेक्नोलॉजी द्वारा व्रत है। सॉरी, कलर कैसा है इसका, रेड ले लें, मोटा कर ले सर के। हाँ अब ठीक है। ठीक। पहला, 5 छात्र एक वृत्ताकार मेज के केंद्र के सम्मुख बैठे। 5 छात्र है, 5 छात्र बना लो। 1, 2, 3, 4, 5 केंद्र के अंदर तरफ बैठे। ठीक है। सुमित सुनील और सुस्मित के बीच में है। सुमित है जो सुनील और सुस्मित के बीच में है। बीच में बना सकते हैं, जस्ट बीच में बैठाना है। सुनील और आपका कौन है, सुस्मित। सुस्मित के बीच में कौन बैठा, तुम्हारा सुमित। सुमित बैठा हुआ है। ठीक है। तो सुस्मित यहाँ भी हो सकता है, सुनील यहाँ दूसरी जगह हो सकता है। दो एक और पॉसिबिलिटी बन रही है, इसे देख लो, बना लो। एक, सेम इसी की तरह। 2, 3, 4 और 5 लोग हो गए। यानी कि बस एक चेंजिंग करनी है, पॉसिबिलिटी है। एक पहला केस ये मान लो, और सेकंड केस ऐसे। सेकंड केस में सुनील के और नीचे सुस्मित के बीच में तुम्हारा सुमित बैठा हुआ है। सुमित। ठीक, अब आगे चलते हैं। सुषमा श्वेता के बाईं ओर है। और सुषमा श्वेता के बाईं ओर, श्वेता के बाईं ओर 3 लोग तो बैठे गए। श्वेता का बाईं ओर कहाँ होगा, श्वेता का बाईं ओर। श्वेता, श्वेता का बाईं ओर, ये इसका राइट हैंड हो गया, ये इसका लेफ्ट हैंड हो गया। बाईं ओर होगी सुषमा। सुषमा 5 लोग बैठ गए। ऐसे इसको इस वाले केस में बैठा दो। श्वेता के बाईं ओर सुषमा। ठीक।
आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है सुस्मित और सुषमा एक दूसरे के साथ नहीं बैठी। सुस्मित और सुषमा एक दूसरे साथ नहीं बैठे, जहाँ पे साथ नहीं बैठे। सुस्मित और सुषमा एक दूसरे साथ नहीं बैठे, जहाँ पे साथ बैठ रहे, यानी ये पॉसिबिलिटी गलत होगी। ये केस हो गया, ये गलत, ये वाला केस। सुमित के दाईं ओर कौन बैठा है? अब ये हमारा केस, ये वाला केस सही है, इसी में देखना। सुमित के दाईं ओर, सुमित कहाँ गया तुम्हारा? ये गया सुमित। सुमित का दाईं ओर, दाईं होता राइट हैंड, राइट हैंड तुम्हारा ये हो गया इधर की तरफ सुमित का। सुमित के दाईं ओर कौन बैठा है? सुनील। ये आपका आंसर हो गया सुनील। ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं, इसमें 5 की जगह 6 भी बैठा देते हैं, 8 भी बैठा देते हैं, ज़्यादातर 8 ही बैठा देते हैं, वैसे ही छोटा क्वेश्चन बना देते हैं। यानी करने का तरीका सब में यही होता है, बस आसानी से करते चले, आराम आराम से। जैसे कह रहा है 2 केस बनने, 2 केस बना लो, 3 बनने, 3 बनने, 2 केस में लगभग हो ही जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग 25, उनका अंतर 15, संख्या का अनुपात। अनुपात दे रखा तो सीधी बात हम पहली बार ऑप्शन से ही जाएंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है दो संख्याओं का योग 25 है। मान लो ये संख्या 2 और 3, इनका योग हो रहा है 2 3 और 2 5। हम इनका योग 25 कर लें तो 5 का गुणा यहाँ कर दें, 5 का गुणा यहाँ, 5 का गुणा यहाँ। एक अंतर हमें कितना ले आना है? 15। इनका अंतर 1 है, इंटू और 5 का, इंटू अगर 5 का हो रहा है तो अंतर तो 5 का ही रहेगा, लेकिन हमें चाहिए 15 का, तो ये वाला ऑप्शन हो गया गलत। ऑप्शन से करने में आसानी रहेगी। एक्स वाई मानेंगे, फिर उनका अंतर निकालेंगे, सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अब इनमें देख लो, योग 5 इसका भी हो रहा है, योग योग कितना है? 25, तो 5 का गुणा यहाँ कर दो, 5 का यहाँ और 5 का यहाँ। ठीक, अब इनका ले लो अंतर, चारों एक का अंतर हो गया 3, 5 या 15, यही सही हो गया। देख लो, 4 और 1:1, योगफल कितना? योगफल 25, 4 और 5, तो हो गया 5, 5 और 5, संख्या हो गई 5 चक 20, 5 एकम 5। बड़ी संख्या और छोटी संख्या, इनका अंतर देखो 15 हो रहा है। ये बाकी ऑप्शन छेड़ना ही नहीं है, तो इसी ऑप्शन में मिलेगा। नेक्स्ट, जून 2020 तक यूनेस्को द्वारा कितने विश्व धरोहर स्थलों को संरक्षित किया? अब तो ज़्यादा हो गए होंगे, उस टाइम 1121, अब तो बढ़ते रहते हैं वो तो। नया डाटा आएगा, याद याद करने वाली चीज़ है। ये 2020 का डेटा है, जून 2020 तक का। ठीक है, नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चनों में पहले इनको काउंटिंग कर ली, ज़्यादातर सब क्वेश्चनों में ज़्यादातर 20 ही आते हैं, इनमें काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 13 14 17 18 19 20 ही। 20 है तो ज़्यादातर 5 5 के जोड़े ज़्यादा बनाए ले जाते हैं, और 5 का जोड़ा बनाएंगे तो 1 2 3 4 5। देखो, जहाँ से रिपीटेशन का आपको एहसास लगे, रिपीटेशन हो रहा है, ए से स्टार्ट हुआ था, ए से फिर स्टार्ट हो गया, फिर देखो 1 2 3 4 5, फिर यहाँ लाइन खींच लो, हल करने में आसानी होगी। रिपीटेशन हो रहा है एक का रिपीटेशन, फिर 1 2 3 4 5। देखो ये जगह खाली है, ए से ही तो शुरू हो रही है संख्या, ए से हो रही शुरू, तो यहाँ भी ये आना चाहिए, यानी 5 5 का कॉम्बो। अब देखो इनको भरो, इनके खांचे खांचे बनेंगे तो ए, देखो पहला खांचा भरेंगे तो देख लो सब में ऑप्शन से एक बार देख लो, सब में ए आ रहा, तो जाहिर सी बात है पहले में ए ही आएगा। ठीक है, ए बी सी के बाद देखो सब में क्या आ रहा है? डी, सी के बाद डी, तो जब में क्या आएगा? डी। ए के बाद डी, ए के बाद ए के बाद सी, ए के बाद डी, ए के बाद डी, दो ऑप्शन है अभी। ठीक है, जब एक चीज दिख रही है हमें, यहाँ डबल ए आया है, ठीक है पहले में, दूसरे रो में खाली है, डबल बी हो सकता है या डबल ए हो सकता है। अब तीसरे रो में देखेंगे, जो तुम्हारा थर्ड रो है उसमें डबल सी हो रहा है, पहले डबल ए हुआ फिर डबल सी हुआ, तो सोचने वाली बात है, यहाँ डबल बी हो सकता है। ए बी सी, पहले ए डबल फिर बी डबल फिर सी डबल, तो अगर यहाँ बी रखेंगे तो ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी, अभी दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखो इन्हीं में देख लो, दोनों में बी आ रहा है, बी आ रहा है, तो ए के बाद क्या आएगा? यहाँ बी।
ए बी, अब डबल सी हो गया। अब यहाँ देखो ए आएगा या डी आएगा, स्टार्टिंग ए से हो रही है तो यहाँ ऐसी बात है ए ही आएगा, ए वाला ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, ऑप्शन से देख, ज़्यादातर क्वेश्चन कंपटीशन में ऐसे सवालों को जल्दी करने का यही तरीका है। नेक्स्ट, ये तो स्क्वायर वाला, स्क्वायर वाले में अगर सिंपल मिलता है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन, अगर यहाँ आ रहा है प्लस तो इसका स्क्वायर करके दो घटाए दो, माइनस आ रहा है तो स्क्वायर करके दो जोड़ दो, बस तो 9 में 81। अब दो कम कर दो, इसमें तो पेन भी नहीं चला, 79 हो गया सीधा सीधा। अगर इसको हम हल करेंगे तो कैसे करेंगे, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे, बराबर 9 है, 9 का भी होल स्क्वायर कर देंगे। इस सूत्र को खोल दें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बोलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए बी, फॉर्मूला खुल गया, बराबर 9 का स्क्वायर 81, एक्स से एक्स कट गया, हमें क्या चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम छेड़ेंगे नहीं, ये है तैसा का तैसा है, इस चीज को उठाकर कहाँ पहुंचा देंगे, इधर की तरफ। ये तो एक्स एक्स कट गए, दो एकम दो, दो बच्चे क्या साढ़े जाएंगे तो कितने हैं, -2 79, चीज वही है। ठीक, इसको हम सीधा करें, इतना तामझाम क्यों करेंगे, इसमें सीधा सीधा करना। अगर सीधा सीधा स्क्वायर वाला आ रहा, कुछ छिड़कानी करनी नहीं है, यहाँ से यहाँ तक स्क्वायर बनाना, यहाँ से यहाँ तक स्क्वायर बनाना है, तो सिंपल है, एक घात वाले तो इसका जो भी संख्या हो उसका स्क्वायर करके -2 कर दो, माइनस बनाना तो स्क्वायर करके +2 जोड़ दो, उल्टा कर देते चलेगा। नेक्स्ट, हाँ, दिए गए कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करें, कथन दे रखा है और तय कीजिए कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन निहित है। ठीक, पढ़ो, एक धनी व्यक्ति को मधुमेह होने की संभावना अधिक है। इसका कहना है एक धनी व्यक्ति को मधुमेह होने की संभावना अधिक, इसमें सिर्फ कथन जो कह रहा हो उसी के अकॉर्डिंग आंसर कहेंगे, इसके इर्द गिर्द सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा कह रहा है धनी व्यक्ति कह रहा है तो वही मान लेंगे, ऐसा तो कुछ लाइफ में, एक्चुअली लाइफ में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, किसी को भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा कथन कह रहा है हम उसी को मानेंगे। धनी व्यक्ति क्या है, मधुमेह होने की संभावना अधिक होती है। धनी व्यक्तियों में अधिकांश मृत्यु मधुमेह के कारण होती है, मौत की तो यहाँ कोई बात ही नहीं रही। जरूरी थोड़ी है मधुमेह हो जिसे हो उसकी मौत ही हो अधिकांश, ऐसा तो कुछ अवधारणा में नहीं लग रहा है। हमारा जो कथन है इसमें मौत की तो कोई बात ही नहीं। नेक्स्ट, निर्धन व्यक्तियों को मधुमेह नहीं होता, जो गरीब लोग होते हैं उनको मधुमेह नहीं होता, ऐसा तो इसमें कुछ बात ही नहीं की है। ठीक है, कथन में ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो यानी कि ना तुम्हारा धारणा एक सही हो रहा है, ना तुम्हारी धारणा दो सही हो रही है, ना तो एक ना तो दो, ये वाला तुम्हारा आंसर हो जाएगा बस। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखलाओं को क्वेश्चन मार्क चाहिए, क्वेश्चन मार्क की जगह पर स्थान पर देखना है। स्क्वायर तो कोई संख्या ही नहीं है, 64, कोई स्क्वायर नहीं बनना, 64 के बाद सीधा 60 आ रहा, 4 कम हो रहा है माइनस के, 60 के बाद 52 माइनस के 8 कम, 52 40 10 और 2 12 कम, अच्छा 4 कम 4 4 2 4 3 4 4 जुड़ते जा रहे हैं, माइनस होता जा रहा है, तो जामा और 4 जोड़ दो, 12 4 16, 40 माइनस 16 कितना बचा 24, अब कितने 16, अब 4 कम कर दो, 16 4 20, 24 में से 20 कम है, क्या बचा है 4। ठीक है, बिल्कुल 24 ही सही आंसर। नेक्स्ट, सेम संख्या है, यहाँ स्क्वायर या नॉन स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, आपके समझाने के लिए लिख देना, वैसे तो आपको सीधा सीधा आना चाहिए। देखो ए प्लस बी, ये मान लो, बी इसको मान लो, ए प्लस बी, ये तो कटी गया, ए प्लस बी बचा ए माइनस का बी है करने के लिए, नहीं तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 0.7 पहले प्लस, जो कुछ हो प्लस माइनस कुछ भी लगा सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 0.27 प्लस 0.13, प्लस वाला कट जाएगा, माइनस वाला बचा, इन दोनों को माइनस कर देंगे, 0.27 और 0.13 हटा दो, 7 में से 3 गए 4 बचेंगे, 4 लास्ट डिजिट आ रहा है, यही वाला ऑप्शन हो गया। इसमें तो सीधा सीधा सोचना ही नहीं है, सीधा सीधा आपको क्या करना है,
0.27 में से 0.13 कम कर दो, सीधा सीधा आंसर लगाओ। ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, ये ऐसे क्वेश्चन को सीधा सीधा सॉल्व कर लेते हैं, ये तो सूत्र याद होना चाहिए। नेक्स्ट, कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्डमैन पर्यावरण 2019 की जो पर्यावरण पुरस्कार दिया गया गोल्डमैनों को, उनमें जो काम करने वाले कार्यकर्ता थे उनकी संख्या पूछी गई। करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस टाइम का जब आया हुआ होगा। कितनी थी तब उस टाइम? 6। नेक्स्ट, गांधी सागर बांध किस राज्य में बनाया गया है? ये तो एमपी में है, ये तो याद होने वाली चीज है, ये बांध वगैरह याद होना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह, 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो अंग्रेजों ने कब पूरी तरह से दबा दिया था? अच्छा, इसका मानना यह है कि अंग्रेजों ने इस विद्रोह पर कब कब्जा कर लिया था? 1857 तक तो आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था भारत पर। उसके बाद इन्होंने देश को चला नहीं पाया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। उसके बाद इस विद्रोह को दबाने के लिए, आराम देने के लिए, मतलब कहने के लिए 2 साल बाद 1859 में ईस्ट इंडिया कंपनी हट गई, महारानी का कब्जा हो गया, पूरी इंग्लैंड का कब्जा हो गया था, यहाँ वहाँ का शासन भारत में चलने लगा था, तब हुआ था 1859 में। नेक्स्ट, टेन थीटा कॉस थीटा, टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर, यानी स्क्वायर मांग रहा है। वैसे अगर सोचने वाली बात होती तो थीटा की वैल्यू हमने सोच लेते हैं, लेकिन 5 सोच तो पाएंगे नहीं, क्योंकि ऐसी कोई संख्या मतलब 0 से लिए कोई ऐसा कोण का मान नहीं है जिसमें 5 है। आता होगा तो वो हमको याद नहीं है, ऐसे क्वेश्चनों में तो फिर सीधा सॉल्व करना पड़ता है। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, स्क्वायर कर लो, इधर भी स्क्वायर कर लो, यानी मैं स्क्वायर की तो वैल्यू चाहिए, स्क्वायर की वैल्यू लगाओ, क्या हो गया? टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, वो सॉरी प्लस 2 टेन थीटा और कॉट थीटा बराबर 25। कॉट थीटा क्या होता है? 1/10 थीटा, टेन थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा? टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो मैं चाहिए, इसको तो मैं छेड़ना ही नहीं है, बाकी इसकी वैल्यू चाहिए। बाकी क्या बचेगा यहाँ? 2 एकम 2 इस साइड पहुँच जाएंगे तो 25 माइनस के 2 23। अब यहाँ आ जाओ, 23 वैल्यू आ गई इसकी हमारे पास, इसकी वैल्यू आ गई 23 प्लस 2 टेन स्क्वायर 60, 10 60 वैल्यू कितनी होती है? ये वैल्यू याद होना चाहिए, √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। √3 पर 2 प्लस 23, ये 3 हो गए, 3 दूनी 6, 23 प्लस 6 कितने हो गए? 29, 29, ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, एक कक्षा में 48 छात्र हैं, ठीक है। एक विशिष्ट दिन पर, कोई एक दिन होगा, कुछ कार्यक्रम हो रहा होगा, छात्र का केवल 3/8 उपस्थित हुए, इसका मीन्स ये 8 बच्चों में से, रेशियो में से 8 नहीं है लेकिन 48 है रेशियो वैल्यू दे रखी, 8 में से 3 उपस्थित हुए, तो कितने उपस्थित नहीं हुए? 8 में से 3 उपस्थित हुए तो 5 अनुपस्थित रहे, 5 एब्सेंट रहे। उसी दिन अनुपस्थित छात्रों की संख्या पूछी है, यानी 8 की वैल्यू 48 दे रखी है, 5 की वैल्यू पूछी है, 8 की वैल्यू 48, 1 की वैल्यू 8 6 48, 5 की पूछी, 5 की वैल्यू 6 गुणा 5 या 35। अगर इसको करना आता हो तो सोचने वाले पेन ही नहीं चलाना, सीधा सीधा निकाल लो। 8 6 48, 6 वैल्यू पूछी है, 8 में 3 आए, 5 नहीं आए, 5 6 30, ये सीधा आंसर है। नेक्स्ट, हाँ ये कैलकुलेशन तो आपको करना है, 15 गुणा 14 माइनस 23 प्लस, ये कोष्टक वाला हल कर लो, 3 तरफ 9, 9 और 17 कितने हो गए? 26, ये 26 हो गया आपका। और 15 और 14 कर लो गुणा, 15 चौक 60, 0 15 कम 15 और 6 21 माइनस 30 प्लस 26, ठीक है। माइनस 30 और 26 वाले कर लो, माइनस के ज़्यादा कितने? 4, माइनस के 4, हाँ ठीक है। कितने बजे? 206, यही पूछ रहा है। नेक्स्ट, मानव शरीर का पीएच स्तर कितना होता है? 7.35 से 7.5
4-5, याद होना चाहिए डेटा। एक खम्बे पाद से, खम्बा है, ठीक है, खम्बा सीधा, ये खम्बा है। खम्बा का पाद होता है नीचे वाला हिस्सा, सबसे नीचे वाला हिस्सा। पास से 20 मीटर की दूरी, चाहे 20 मीटर इधर चल लो, चाहे 20 मीटर इधर चल लो। इधर भी जा सकते हो, इधर भी, किधर भी चल लो, इधर भी चलते हैं 20 मीटर, ठीक। 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु, बिंदु, ठीक है। बिंदु से खम्बे के उन्नयन कोण, खम्बे के उन्नयन कोण, कोण तो यहाँ से बनेगा। उन्नयन कोण कितना है? 45 एंगल, ठीक। तो खम्बा होगा तो सीधा होगा, ये वाला 90 होगा। 90 45, तो ये भी कितने का हुआ? 45 का होना चाहिए कि नहीं? 45। खम्बे की ऊंचाई पूछ रहा, खम्बे की ऊंचाई। ये तो आपको मेरे हिसाब से तो आपको डेटा याद होना चाहिए इस चीज का। डेटा याद होने का एक फायदा, दो कोण तो सबसे ज्यादा आते हैं, 45, 45 और 90। इनका रेशियो याद होना चाहिए, 1:1:√2। इसका रेशियो याद कर लो, 45 अंश, 45 और 90 अंश, जो इसमें आया हुआ है। एक और आता है 30 अंश, 60 अंश और 90 अंश। इसका रेशियो याद कर लो, बहुत जल्दी आसानी साल हो जाएंगे। एक 1:3:2, ये रेशियो याद होना चाहिए दोनों। सबसे ज्यादा इन्हीं पर सवाल बनते हैं। इस वाला, ये वाला देख लो रेशियो, ये वाला रेशियो लग रहा है 45, 45 के सामने कितनी है? 20। 45 के सामने एक बचे है, कितनी हमारी? 20 में एक का 20 बनाना है, बड़ा 20 कर दो। इसके सामने की निकालनी है, 45 के ही सामने की निकालनी है। 45 45 सेम है, ये 20 है तो ये भी 20 रहेगा। खम्बे की लंबाई आ गई 20, आसानी से 20, सीधा सीधा। कुछ नहीं करना, ना कोई सूत्र लगाना ना कुछ। अगर यही इसकी तिर्यक ये वाली लंबाई पूछ लेगा तो यही 20 का कर देते बड़ा, इसमें भी ये हो जाती 20√2। ये वाली आ गई 90 के सामने की 20√2। बस किसी की भी लंबाई निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित आकृतियों में कितने त्रिभुज हैं? अब त्रिभुज याद करना है, त्रिभुज काउंट कर लो, ये तो करना आना चाहिए आपको। 1 2 3 4, 4 इधर है, 4 इधर होंगे, 8 सीधे हो गए। 4 ये हैं, फिर इन दोनों को जोड़ के और इन दोनों को जोड़ के और फिर इन दोनों को, 1 2 3 4, 4 तो थे ये पहले से 8, 8 दूनी 16, इधर 8 बने, इधर भी 8 बने, सेम फिगर है, ठीक है। 16 हो गए तुम्हारे ये। अब दोनों चित्रों को मिला के देखो, कोई बनना त्रिभुज। 16, ये देखो, 16 के बाद 17, 17 के बाद ये वाला 18, 17 18। अब तो मेरे हिसाब से कोई त्रिभुज ही नहीं बनना है, देख लो फिर। मेरे हिसाब से तो 18 ही है, और कोई त्रिभुज नहीं बनना, ठीक। और ज्यादा हो तो देख लेना, मिल जाए तो। वैसे यही होता काउंटिंग इन त्रिभुजों में। अगला, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? सरदार सरोवर बांध किस पर बनाया? आपका नर्मदा नदी। नेक्स्ट, गणित में एक छात्र के, एक कक्षा के 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 43, 44, 65, 41, 53, 65 और 62 आंकड़ों का भावलक होता है जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई। इसमें देख लो सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या है? 43 कहीं आई है ना, 44 कहीं नहीं दिख रही, 65 यही दिख रही है, एक ये गई, 41 कहीं नहीं दिख रही, 53 कहीं नहीं दिख रही, 62 यही हो गया भावलक। 65 जो संख्या ज्यादा बार आई वही 65, वही भावलक, सीधा सीधा होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन बढ़िया है। डायमंड वर्ग का है, एक कंपनी के 15 पुरुष कर्मचारी, 20 महिला कर्मचारी, या 20 महिला, या लग गया, यानी इनकी और इनकी वैल्यू दोनों की सेम हो गई। 15 मेल बराबर 20 फीमेल एक प्रोजेक्ट को 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 30 पुरुष कर्मचारी और 12 महिला कर्मचारी इस प्रोजेक्ट को कितने दिन, कितने समय में पूरा करना है? तो इसके लिए क्या करते हैं, चाहे मेल या तुम्हारे पुरुष और महिलाएं हैं, या लिखा है, या फिर पुरुष की महिलाएं बना लो इस रेशियो से, या महिलाओं की पुरुष बना लो, ठीक है। आसानी ये है, पुरुष की हम महिला बना लें। 30 पुरुष
30 पुरुष की जगह हम महिलाओं की डेटा ले ले रहे हैं। तो 15 मेल बराबर 20 फीमेल, हमें चाहिए 30, तो ये हम गुणा 2 कर देंगे, तो इस साइड भी गुणा 2 का हो जाएगा। यानी कि अगर 30 आदमी जितना काम करेंगे उतनी 40 महिलाएं करेंगी, यही तो मतलब हो गया इसका। तो 30 पुरुष की जगह हम यहाँ पे ले ले रहे हैं 40 महिलाएं, 40 महिलाएं, महिलाएं फीमेल, हिंदी गलत लगे। तो 12 महिलाएं और 40 ये गई, कितने हुए? 40 प्लस 12 52। अब 52 महिलाएं काम कर रही हैं। अब हमें चाहिए प्रोजेक्ट को काम करें, 52 महिलाएं जो काम कर रही, कितना काम, कितना हमारा, उसको निकाल लो। महिलाओं की बात आ गई, महिलाओं से तो काम कर रहे हैं, तो 20 महिलाएं ही तो निकाली हमने। महिलाएं 20 महिलाएं 26 दिन में पूरा कर रही हैं। तो टोटल टाइम कितना हुआ? टोटल वर्क 20 इंटू 26 डिवाइडेड बाई टोटल महिलाएं, ये निकालना है। 26 दूनी 52, 2 10, कितना आ गया? 10। 10 दिन हम निपटा देंगे पूरा काम को। ठीक है, नेक्स्ट। दो संख्याओं का योग 16, उनका गुणनफल 63। इसमें सोच लो संख्या, आसानी सोच भी सकते। ऐसी संख्या 16 को ऐसे तोड़ लो, इंटू करके 63 और जोड़ के 16, गुणा करके 63 जोड़ के 16, दो का समीकरण हल करते हैं, उसमें आसानी से हल कर, जो बैंक जो आते हैं क्वेश्चन हल करने के लिए, दो का समीकरण में एक्स के मान निकालना पड़ता है, उसे ऐसा समझ लो। 16 9 7 9 7 16 9 7 63, संख्या एक हो गई 9, एक हो गई 7। उनके वित्त क्रमांक का योग, उनके उल्टे वित्त क्रमानुपात होता उल्टा, उल्टा कर लो। 1/9, 1/7, इनका योग, योग निकाल लो, निकालो। 9 7 का ऐसे 63, 7 और 9, 9 7 16, 16 कहाँ रहा? ऊपर यही आ रहा, नीचे 63, यही ऑप्शन हो गया, यही सही है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइड उत्पादक तुम्हारा उड़ीसा, सबसे बड़ा। अमन, इसको देखो क्वेश्चन को, तब तक करो आप लोग। देखते हैं, अमन साहू से बड़ा, अमन है लेकिन साहू से बड़ा है, चलो साहू है उससे बड़ा आपका अमन है। ठीक, ऊपर बड़े नीचे छोटे, ठीक, ऊपर की तरफ बड़े नीचे की तरफ छोटे, ठीक। साहू कोमल से छोटा, साहू जो है जो आपका कोमल से छोटा, ठीक, लेकिन मिलन से बड़ा, साहू मिलन से बड़ा है, मिलन। अच्छा, साहू से अमन भी बड़ा है, साहू से कोमल भी बड़ी है। अब अमन और कोमल में तो मालूम नहीं कौन बड़ा है, ठीक। कोमल अमन से बड़ी है, कोमल अमन से बड़ी है, अमन से बड़ी, अमन से बड़ी कौन है? कोमल, ठीक है। तो अब डेटा सही मिलेगा, कोमल अमन और साहू, साहू से छोटा कौन है? मिलन, मिलन आ गया आपका नीचे। आगे, लेकिन उदय से छोटी, कोमल अमन से तो बड़ी है लेकिन उदय से छोटी है, तो सबसे ऊपर पर उदय पहुंच गया, उदय तो बड़ा ही है कोमल तो। उनमें से तीसरा सबसे बड़ा, बड़ा ऊपर से चल रही थी, तो तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, तीसरे नंबर का निकालना, कौन हो गया तीसरा नंबर सबसे बड़ा? अमन, कौन हो गया? अमन, अमन है ऑप्शन में, हाँ बिल्कुल अमन। नेक्स्ट, ऐसे ही हल करने, तो ये तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से बनती, प्रैक्टिस करते रहो और बस। और ना आए जो टॉपिक, उसका नोट्स देख लो, और ज़्यादातर हो सकेगा तो जल्दी से जल्दी हम चैप्टर्स वाइज भी वीडियो बनाएंगे। अभी तो पेपर करा रहे हैं, पेपर कराने में इतना फ़ायदा है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, अभी से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, पेपर में प्रैक्टिस ही काम आती है। अगला, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से, जैसे पहला दूसरे संबंधित है, इससे ये वाला ढूंढना है हमें। तो डी 4 नंबर का, जी 7 नंबर का, कितने? ये तो बहुत था। अच्छा, डी एफ के पास में नहीं, डी 4 एफ 6, फिर बी 2, डी 4, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनना, एल 12,
इसका देखो अंदर 4 और 3 7, तो 12, 3 जुड़ रहे हैं 15, 15 नंबर पे ओ होता है। ओ एक ही है, नहीं एक और है, एक ये है, दो तो गलत ही हो गए। ऐसे देखो जी 8वें नंबर पे 6 के बाद 8, तो एन तुम्हारा होता है 14वें नंबर पे, और 16वें नंबर पे कौन आएगा ओ के बाद, ओ पी। यही हो गया, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट, कुछ महिलाएं समझदार हैं, सभी समझदार इंजीनियर। इन क्वेश्चनों में हल करने का एक वीडियो था, इससे पहले बनाया था शायद, उसमें मैंने आरपीएफ का पेपर कराया था, उसमें भी ये क्वेश्चन कराया था, उसको भी समझाया था। इसमें चित्रित बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सवाल है, सीधा करना है। इसमें क्या है, सभी को 100 मानो, कुछ को 50 मानो, कुछ थोड़े वगैरह जो लिख के आता है, अगर जो सभी गए उसको मानना है 100, यानी जो सभी हैं उनको 100 मान लो, सभी समझदार ये 100 है, इंजीनियर हैं सभी तो है नहीं, तो ये 50 को मान लो, कुछ महिलाएं कुछ 50, समझदार ये भी 50, 100 और 100, 100, 100 और 50 का रेशियो। और जो आपस में जोल्ट होते हैं, दो ये सेंटेंस आपस में तभी होंगे जोल्ट, या फिर दोनों 100-100 हो, या दोनों में से एक 100 हो। और सेम मुझे समझदार समझदार है, इनमें एक 50 है तो एक 100 है, यानी इन दोनों को जोल्ट कर लेंगे आपस में, तो इन महिला से इंजीनियर से सेंटेंस बन जाएगा। पहला देखो, कुछ महिलाएं इंजीनियर हैं, कुछ महिलाएं तो हैं ही हैं, कुछ महिलाएं जो कहा आपके इंजीनियर है, कुछ महिला इंजीनियर, पहला सही है। सभी इंजीनियर 50 है, सभी 100 का होता है, लेकिन ये 50 है, नहीं मिल रहा, दूसरा गलत, पहला स्टेटमेंट सही है ये वाला। ये प्रैक्टिस के सवाल हैं, इनको प्रैक्टिस कर लोगे तो ये मान लो बहुत आसानी से बन जाए, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। नेक्स्ट, यदि प्लस गुणा को दर्शाता है, माइनस योग को दर्शाता है, गुणा विभाजित को और भाग घटाव को। इसमें तो बस अपना वैल्यू रख, चिन्ह बदल के देख लो, हल करके जो आ रहा है वही सही है। कहाँ से करें, नीचे से, नीचे से करो, ये वाला करो। 11 भाग को क्या बनाएंगे, भाग घटाव, घटाव कर लो। 8 गुणे को, गुणा, गुणा विभाजन को, विभाजन, फिर 2 माइनस योग 4 प्लस गुणा 1। ये तो वैसे ही नहीं आ रहा, 41 डेटा बहुत छोटा रहा, 2 चको 8, 11 माइनस 4 प्लस 4 एकम 4, ये तो कटे 11 ही रह गए, ये तो वैसे ही नहीं हो रहा। नेक्स्ट देखो, अगला देखेंगे 10 माइनस 12, इसमें देखो चिंचे, इसमें देखो बदल के 10 माइनस को योग प्लस 12 भाग को हटा, 18 गुणा को विभाज 6 प्लस को गुणे में, हल करो, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, और 10 और 12 कितने हो गए 22, माइनस 4 मुझे 16, देखो यही मिल गया, ये वाला ऑप्शन सही है, बाकी हल करने की जरूरत ही नहीं, कोई भी हो सकता है इसमें, तो बस जोड़ना घटाना गुणा भाग है। नेक्स्ट, ये भी कैलकुलेशन वाला 250 का 27 का 1000 का 0.02% निकालो, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, 25 से कम 25, 25 चक 100, यानी कि इसको मत काटो, ठीक है। आपको ऊपर का हाँ 25 चक 100 था, 4 से ये काट दो, थोड़ा करने में आसानी होगी, 4 7 28, 4 चिंग 24, 3 बचे 10 मतलब 30 हो गए, 4 7 28, 4 5 20, 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो 67.5 माइनस, इसका भी परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100, 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो 1 पॉइंट के सके यहाँ आ जाएगा, 0.2 हो जाएगा, पॉइंट में से घटा दो 67.5 में 2 जाए 3, ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, बस हल करना है, कैलकुलेशन पर ज़्यादा ध्यान रखना, पहाड़े याद कर लो, पहाड़े याद हो, स्क्वायर याद होना चाहिए, गणित हल करने का यही तरीका होता है सबसे जल्दी, यही टाइम लेता है। एक बैंक का एक व्यापारी 5 वर्ष के लिए इतने रुपए की राशि 5 वर्ष साध
हाँ, कुछ नाम नहीं दिया तो सीधी बात साधारण ब्याज ही ना, पीछे दे तो रखा साधारण ब्याज, भुगतान के वाला साधारण ब्याज, ब्याज ब्याज निकालना है, सूत्र लगा दो, मूलधन गुणा दर गुणा आपका समय बट्टे 100। लगाओ, मूलधन कितना है, आपकी राशि है 125, 4 टाइम 0, 1 2 3 4, 5% के 5 वर्ष के लिए बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, कर लो बड़ा, यही है। 5 का मल्टीप्लाई कर लो, 5×25, 5×10 = 12, 5×5 = 6, 2 जीरो × 5, 25, ऑप्शन देखते चलो, 5×10 = 12, 6×35 = 31, 31 25, 31 25 सही है, ऑप्शन हो गया। ठीक, सीधा सीधा सवाल है, सूत्र पे बेसिस है, कोई क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट हाँ है, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्तरस का, ये बायोलॉजी का पित्तरस उत्पादक, पित्तरस कहाँ से निकलता है हमारा, यकृत से, ये याद होना चाहिए, बायोलॉजी क्वेश्चन है। पी क्यू आर एस एक चक्री समलंब चतुर्भुज है, जहाँ पी क्यू आर एस के समांतर और आप पी क्यू व्यास है, समलंब चक्री चतुर्भुज यानी वृत्त के अंदर बना हुआ है, और पी क्यू एक व्यास और है, ठीक है, इस चीज पर ध्यान देना है। पी क्यू आपका एक व्यास है, व्यास होगा तो केंद्र से होके जाएगी पी क्यू की रेखा आपकी, ठीक है, ये हो गया आपका पी और क्यू। अब दोनों समांतर हैं, पी क्यू आर एस, आर एस यहाँ भी हो सकती है आपकी, आर एस यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, तो आर एस मान लो यही बना लो, ऊपर हल करने में आसानी होगी, पी क्यू आर एस, ठीक है। अब कह रहा क्यू पी आर, क्यू पी आर ये वाला कौन दे रखा है आपका 40, ठीक, ये आपका 40 दे रखा था, तो पी एस आर, पी एस आर ये वाला कौन ज्ञात करना। अब ये आधे व्रत में बने, अर्धव्रत में कौन बनाएगा, नहीं अर्धव्रत में, अरे सेम लाइन खींच ले यहाँ, चक्की से तो बन गया पूरा। अर्धव्रत में बना कोण कैसा होता है, समकोण, तो ये आपका 90 अंश हो गया, ये कितना बचा 50, और समांतर चतुर्भुज आमने सामने का योग 180 अंश, ये कितना आ गया 50, और 180 अंश पूरा करना 130, ठीक, 130 ही बचा, हो गया 180 अंश। नेक्स्ट, ए प्लस बी का अर्थ है ए पी बी की पुत्री, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पुत्र। अच्छा सिर्फ यहाँ पे आ जाओ, सॉल्यूशन देखो, सर गुणा देखो, गुणा देंगे आप, ए कह रहा ए गुणा बी है, ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र, पीछे वाले का नहीं, बी का पुत्र, क्यू का पुत्र कौन है पी, तो क्यू है इसका पुत्र है पी, सिर्फ इसी का जेंडर डिफाइन है पी का, क्योंकि ये पुत्र है, क्यू माइनस एस, माइनस वाला कहाँ है माइनस, ए बी की पत्नी है, बी की पत्नी, एस की पत्नी कौन है क्यू, एस की पत्नी, और एस की पत्नी है, दोनों को जो उल्ट कर दो, शादी करा दो, एस की पत्नी है, ये माइनस लगेगा, जब एक माइनस होगा तो एक तो प्लस होना ही होना है, जाहिर सी बात। तब निम्न में से कौन सत्य है, क्यू पी का पिता, क्यू पी का पता ना, पिता तो ना है, माँ बनने, ये नेगेटिव है। अगला देखो, पी क्यू की पुत्री, पी क्यू की पुत्री ना, ये तो प्लस है, पुत्र बनना है। एस पी का पिता, एस पी का पिता बिल्कुल, ये इसकी माँ है, इसकी शादी ये हुई है, पी है, ये एस पिता हो गया, बिल्कुल सही है, यही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, ये आ गया अवधारणा वाला फिर क्वेश्चन, क्वेश्चन आते हैं देखो अवधारणा वाले, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़िए और तय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। नियमितता परीक्षा में सफलता का एक कारण है, यानी नियमितताएं, डेली अगर जाते हो एजुकेशन लेते हो तो परीक्षा में सफलता का एक कारण है, ठीक। कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, कुछ ऐसे जो डेली नहीं आ रहे पढ़ने वो भी पास हो जाते हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा है,
सभी अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। सभी अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, कुछ होते हैं। अब ये तो नहीं मालूम, हो सकता सभी भी हो सकते, हो सकता सभी भी नहीं हो सकते। निष्कर्ष निकल सकता है आपका यहाँ से। कुछ हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि कोई नहीं हो रहा है, तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट हो जाता गलत। इसमें कुछ हो रहे हैं पास, हो सकता हो सारे सभी पास हो, या हो सकता हो कुछ पास हो कुछ पास ना हो। इसमें कह नहीं सकते कुछ भी, तो इसको हमें मानना पड़ेगा। कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं। कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं। कुछ अनियमित छात्र उत्तीर्ण हो रहे हैं, हो सकता है कुछ अनुत्तीर्ण भी हो जाए, लेकिन यहाँ फेल होने की, अनुत्तीर्ण होने की तो कोई बात ही नहीं चल रही है। दोनों स्टेटमेंट मेरे हिसाब से तो इस हिसाब से सिर्फ पहला ही स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट में कथन में कहीं नहीं कह रखा है कि ये अनुत्तीर्ण हो ही रहे हैं, कुछ होंगे अनुत्तीर्ण, बस इतना कह रखा है कि कुछ उत्तीर्ण होंगे। कुछ हो सकते हो सभी अनुत्तीर्ण हो सकते हैं। फेल की तो बात ही नहीं कर रहा, तो फेल वाला स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं इसमें, जैसा कह रहा है वैसे करते चलो। नेक्स्ट, दी गई आकृति में कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं। कितने हॉकी खिलाड़ी इसमें देखो दो तीन तरह से आते हैं। कितने लिखा है, इसमें अगर आ जाता लिख के केवल, केवल आ जाता तो हॉकी और फुटबॉल के सिर्फ कॉमन खिलाड़ी लिए जाते। अब इसमें आ रहा हॉकी और फुटबॉल कौन कौन खेल रहा है, और हॉकी और फुटबॉल होना चाहिए, चाहे वो दूसरा गेम खेल रहा हो या ना खेल रहा हो। क्रिकेट खेल सकता है, नहीं भी खेल सकता, तो हॉकी में तुम्हारे ये आ रहा है देखो। हॉकी में जो खेलेगा, ठीक है, और हॉकी खिलाड़ी और फुटबॉल वाले, देखो आगे दोनों में कौन से आ रहे कॉमन, 22 और 19। 22 + 19 कितने हो गए, 41, यही आंसर हो। अगर ये कहता केवल हॉकी और फुटबॉल, केवल हॉकी और फुटबॉल वाले खिलाड़ी, तो इसमें जो 19 वाला जो आपका जो आ रहा है, ये क्रिकेट वाला आ रहा है, इसको काउंट नहीं करते, तो सिर्फ क्या रह जाता, 22। सिर्फ रह जाता 22 का। 22 ही ऐसा एक आपके खिलाड़ी हैं जो हॉकी और फुटबॉल खेलना है केवल। केवल की तो कोई बात ही नहीं हुई है। ठीक है, फुटबॉल और हॉकी वाले में हो सकता, हॉकी वाला क्रिकेट भी खेल सकता है, और ये आपका कुछ भी खेल सकता है, लेकिन वो हॉकी तो खेल ही खेल रहा है, फुटबॉल खेल ही खेल रहा है। ठीक है, ऐसे देखते हैं। नेक्स्ट, उस संख्या का चयन कीजिए जो अन्य शेष से भिन्न है। ठीक है, देखो इसके पीछे 3 है, 7 है, 2 है, 4, ये दोनों सम है, ये दोनों विषम है, एक संख्या लगना है इन्हें। अब ऐसे सवाल में यहाँ पर स्क्वायर देखते हैं, कोई शायद ये भी स्क्वायर बनना, स्क्वायर निकालना इतना आसान नहीं है, तो फिर हमारे पास दो ऑप्शन और बचते हैं। इनको या फिर जोड़ के देख लो सबको, या फिर सबका गुणा करके देख लो संख्याओं, जैसे 7 में 14, 14 5 17 ऐसे करके। तो पहले जोड़ के देख लो, जोड़ने डाटा लंबा है तो जोड़ने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। जोड़ के देखो, 7 और 2 9, 9 5 14, 14 26 और 3 23, जोड़ के 23 आ रहा है। इसको देखो जोड़े, 7 और 3 बच्चा 16, 18, 18 और 5 कितने हो गए, 23, ये भी 23 आ रहा। अब हमारा आसार हो गया कि प्लस जोड़ के ये दोनों 23 आ रहे, अब तो मिल सकता है डेटा प्लस करके। 7 और 2 9, 9 10 11 12 और 6 18, 18 5 23, बिल्कुल। अब ये दोनों, ये सारे 3 3 23 है, तो जाहिर सी बात है ये तो वैसे ही अलग होगा, एक तो सही ढूंढना ही ढूंढना है। ठीक है, तो यही तुम्हारा ऑप्शन हो गया। देखो इसको जोड़ के एक बार, 5 4 9, 9 7 16, 16 और 3 19 6 25, ये जोड़ के 25 हो रहा था। ठीक है, अगर इसमें भी डेटा सारे 23 23 23 हो जाए, तो फिर हम देखते गुणा करके शायद मिल रहे हो एक दूसरे, ऐसा भी हो जाता। ठीक है, यही चांस होते हैं। वैसे ना सम अलग जैसे हो जाता है कभी कभार, आपका मान लो यहाँ पर 7 की जगह मान लो 6 होते, तो जाहिर सी बात नहीं, तो अलग होगी संख्या, होगी संख्या विषम है, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, ऐसे आसानी से ढूंढ लेते हैं। अभी आपका आंसर है लास्ट वाला। नेक्स्ट, ABCDE, यानी 5 लोग हो गए, पंक्ति में बैठे, पंक्ति में बैठे, तो पश्चिम छोर की ओर
और पूरी दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। सबसे ऊपर होता उत्तर, उसके नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है इसके लिए। ठीक है। सी पश्चिम छोर पर बैठा है, पश्चिम छोर पर बैठा है यानी सी तुम्हारा यहाँ बैठा है। तो यार सी बात है, ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ तुम्हारा सी यहाँ बैठा हुआ है। अब पश्चिम छोर पे बैठ गए, अब इसके आगे तो कोई नहीं बैठेगा, बाकी इधर बैठेंगे, एक बैठ गया, चार इधर बैठेंगे, एक दो तीन और चार हो गए, टोटल पांच बैठा लिया हमने। अब क्या करा, तथा ई बी और सी का पड़ो, ई सी का पड़ोसी है, बी का तो है ही है, जो हमारा एक ऑप्शन सी बैठ गया उसका पड़ोसी है। अब सी का पड़ोसी होने के लिए सी के पास बैठना पड़ेगा, सी के इस साइड तो कोई जगह है नहीं, नहीं बैठेगा। ये आपका बी का भी पड़ोसी है, बी का पड़ोसी बनने के लिए बी को यहाँ आना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं तभी पड़ोसी बनेगा। ए और सी के बीच में दो व्यक्ति हैं, ए और सी ये गया ए, बीच में दो व्यक्ति बैठ गए, एक कौन रह गया, कौन रह गया, ए बी सी डी, डी रह गया, डी बैठा दो, बस हो गए पांचों। पूर्वी छोर पे कौन बैठा, पूर्वी छोर ये लास्ट वाला कौन बैठा तुम्हारा, डी, कौन बैठा है, डी, डी बैठा दो, ये हो गया। ठीक है। नेक्स्ट अगला, यदि एक निश्चित कूट शब्द इंटरनेट को ये लिखा गया है, रिमेम्बर क्या लिखा जाएगा, देखो आई एन टी, देख लो उल्टा हो रहा, आई एन टी पीछे से, तो आर ई एम, तो पीछे से अंदर उल्टा बनाए दो, आर ई एम पीछे से आर ई एम है, ठीक है ना, और तो कुछ है ही नहीं, यही हो गया आर ई एम उल्टा सीधा। नेक्स्ट, निम्नलिखित अच्छे समूह में से एक आसन्न अक्षरों के बीच में अवरोही क्रम में लेना। अच्छा, अवरोही क्रम में ढूंढना है इसको, अवरोही क्रम में ऐसा देखो कि सबसे पहले छोटी फिर बड़ी, बड़ी बड़ी संख्या का अंतर कहाँ हो रहा है, इसको तुम खुद करना, सवाल को मैं समझा दे रहा हूँ, देखते कौन करके कमेंट में आंसर बताएगा। यानी कि जैसे यू का नंबर लिख लो, पी का नंबर लिख लो, इनका अंतर है, जो अंतर आएगा, जो अंतर, जैसे मान लो इनका अंतर एक है, फिर दो, फिर तीन आए, फिर चार आए, तो ये कौन सी होगी संख्या, अवरोही क्रम होगी, सबसे पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी, ऐसा अंतर देखना है कि पहले कम संख्या है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, सब समझा दे रहा हूँ, यही कह रहा है वो सवाल को। यानी कि इन सब में अंतर ज्ञात करना है, जैसे ओ 15, ठीक है, उसके बाद ये आ रहा जी, उसके बाद ऐसे करके अंतर निकालना है, अवरोही क्रम में देखना है। ठीक। नेक्स्ट, दी गई विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित सारणी में क्वेश्चन में। अब इन सवालों में तो बस जितना सोच लो उतना कम है हल करने के लिए, थोड़ा दिमाग लगाओ, हल करो। 5 और 3 8 3 और 1 4, कोई संबंध नहीं है। 6 3 9, 9 7 16, 3 19, इसका लास्ट डिजिट 9, इसका भी लास्ट डिजिट 9 आ रहा है, जोड़ो 6 3 9, 3 4 5 6 69, लास्ट वाला जोड़ो, बीच वाली तो अधूरी संख्या है ना, 9 7 16 और 16 3 19 की 9, 2 2 4 1 5 और 1 6, ठीक। तो फिर जब बना दो 69, 5 और 2 7, 7 और 2 9, लास्ट में 2, 32 या 42, जोड़ लो, 2 1 3, 3 और चाहिए 32 चाहिए, 32 हो गया। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी पे का संबंधित है जो दूसरी और पहली संख्या से। 25 और 16, देखो ये बनेगा स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, और सॉरी 4 का, 4 4 16, 41 तो का स्क्वायर ना है, तो तुम गलत चले गए, गलत चले गए स्क्वायर के चक्कर में। देखो अंतर डिफाइन कर लो, 15 और 25 9, तो 41 में 9 कम कर दो, 32, हाँ ऑप्शन में है तो वो 32 हो गया। नेक्स्ट, 8 2 का 8 27 64 125 216, देखते वरना देखते ही लग रहा है सब क्यू संख्याएं हैं, क्यू 8 2 का क्यू तुम्हारा, 27 3 का क्यू, 4 का क्यू 4 4 16 16 4 64, 5 का क्यू 125, 6 का क्यू, 7 का क्यू 343, ये याद होना चाहिए।
क्यों याद होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। विषम संख्या का चयन कीजिए। तेंदुआ, गाय, हिरण और बाघ। बताओ। तेंदुआ कोई पालता है? हिरण और बाघ कोई नहीं। ये तो कॉमन वाली चीज है, वैसे पालने के लिए तो ये आदमी खुशी भी पाल ले शौक के लिए। और गाय, गाय को हम पालते हैं, घर में रखते हैं, गाय दूध देती है। यही अलग हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पुरुष और पिता भाई के बीच संबंध स्थापित है? पुरुष है, पिता भाई दोनों पुरुष हो गए, तो पुरुष तो ये हो गया आपके अंदर रहेगा। मान लो इसमें आके गोला बने हुए हैं, गोला बना लो, गोला है पुरुष का, उसके अंदर रहेंगे आपके पिताजी और भाई। पिताजी और भाई है तो दोनों का संबंध भी होगा आपस में, यही हो गया। पुरुष हैं दोनों, पिता और भाई दोनों पुरुष होंगे, एक के अंदर दोनों आएंगे, और पिता और भाई का भी संबंध है आपस में। अगला, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्द वही संबंध साझा करते हैं जो दिए गए युग्म द्वारा साझा किया गया है। बिल्ली म्याऊं करती है, अब आवाज को ढूंढना है। बिल्ली म्याऊं करती, बतख क्या करती, यही हो गया। सियार, ऊंट, बैल, क्रो नहीं, उल्लू, हिस नहीं, यही हो गया। बतख क्रैं क्रैं करती है, बतख पानी वाली बतख क्या क्या करती रहती है, वही हो गया और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ये आपका, इसको करो दिए आए भाई, पिलर बनना है या क्वेश्चन मार्क जगह क्या आएगा देख लो, सोच लो। ऊपर संख्या बड़ी है, नीचे भी बड़ी है, बीच में छोटी है, लगाओ दिमाग। इसका आधा 20, इसका आधा कर दो 20 और 10 30, इसका आधा कर दो, इसका आधा करना 45, 7 नहीं आएंगे, और इसका आधा तो 60 हो गया। 60 में तो 10 जाएंगे, 50 ना। इसका डिवाइड करना है, इसमें छोटी संख्या चाहिए, भाग लगा के देख लो। 18 5 90, 8 और 7 15, 25, इन दोनों जोड़ लो, 25 हो गए। इसका भाग लगाओ 20, इसको जोड़ लो 30, ऐसे इसका भाग लगा दो 20, 6 जोड़ दो 26। ठीक है। इसमें ये ऐसे सवाल होते हैं रीजनिंग के, ये फिलर वाले, संख्या वाले, इनमें प्रैक्टिस कर लो उतना ही ठीक है, उतने अच्छे ही हो जाते हैं। नेक्स्ट, हो गए सारे आपके क्वेश्चन। ठीक है, अब पूरा पेपर एनटीपीसी का जो आपका 4 जनवरी को आया हुआ था, पहली शिफ्ट में, उसके पूरी हमने 100 क्वेश्चन 2 वीडियो 50-50 करके करा दिए। आप पूरा पेपर देख सकते हैं, हल कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके लिख सकते हैं। अगर मेरा कोई क्वेश्चन गलत लगता है आपको, तो आप डाउट करके क्वेश्चन में बता सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन गलत है। अगर कोई दिक्कत होता है तो वीडियो को बार बार देख लें, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।